हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। आज हम लोग अपने सिलेबस में से हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार इसलिए ना क्योंकि अलंकार में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। 3 ही चैप्टर है रस छंद अलंकार हिंदी के, जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम ये 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा ना कि इससे रिलेटेड जितने डाउट होंगे आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे सिलेबस ख़त्म होते होते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है, अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जहाँ अलम का अर्थ है सजावट और कार का अर्थ है करने वाला। तो अलंकार ऐसा है जो काव्य में सजावट करता है। ठीक है, अब आभूषण, अगर आभूषण हम लोग पहनते हैं या आप पहनते हैं तो देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं ना। इसी तरह जब काव्य में आभूषण का प्रयोग किया जाता है तो काव्य भी सुंदर दिखता है, पढ़ने वालों को रुचि मिलती है। ठीक है, इसलिए अलंकार में काव्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। ठीक है, जिस गुण के द्वारा उपमान और उपमेय में समानता स्थापित की जाए अलंकार कहते हैं। वास्तव में अलंकार को वाणी का आभूषण कहते हैं। ये लाइन जो है ना, अलंकार को वाणी का आभूषण कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। और अलंकार को डैश 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 आभूषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वाणी फिल करना था। तो मैं जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ बताऊँगी ना, सारे ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी मैं बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगी आपको, बस इतना ही पढ़ाऊँगी जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो काव्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग आवश्यक तो है, अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो आप प्रयोग करो, चाहो तो ना करो। ठीक है, तो इसलिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक तो है पर अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संस्कृत अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी ने कहा था, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यानी काव्य की शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। ये जो है ना कि काव्य की शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं, ये किसके वाक्यांश है या ये किसने कहा था? आचार्य दंडी ने कहा था। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करना। अब आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने मात्र 4 अलंकारों का ही उल्लेख किया है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। रूपक हो गया, दीपक हो गया, यमक हो गया, उपमा हो गया। ठीक है, ठीक है, रूपक, दीपक, यमक और उपमा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन में 1, 2, 5, 4 रहेगा, तो 4 हो गया। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ये 4 जो अलंकार है ना, रूपक, दीपक, यमक, उपमा, इसमें से एक को हटा के कोई अलग डाल देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ये तो सबको पता है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, जिस अलंकार में शब्द के कारण कोई प्रभाव उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात अगर हम शब्द बदल देना तो अलंकार का अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। अब नोट करने वाला पॉइंट आपका ये है, ये इसको आप नोट कीजिए, ये कि शब्द अलंकार, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ शब्दगत होते हैं और कुछ वाक्यगत होते हैं। तो इसमें जो अनुप्रास और यमक है, ठीक है, ये शब्दगत और वर्णगत दोनों होते हैं। जबकि जो लाटानुप्रास है ना, ये सिर्फ वाक्यगत होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे कौन से 2 अलंकार है जो शब्दगत और वर्णगत दोनों होते हैं? तो हम अनुप्रास और यमक बताएंगे। और ऐसे कौन सा अलंकार जो सिर्फ वाक्यगत होता है? तो हम लाटानुप्रास बताएंगे। ये पॉइंट आप नोट करना, ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं शब्द अलंकार के भेद पे। ठीक है, शब्द अलंकार के भेद में ये सारे इसके भेद है। अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, विप्सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति अलंकार हो गया, वक्रोक्ति हो गया, प्रश्न हो गया। ये सभी जो है अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के
भेद है। ये सारे अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विवक्षा, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, प्रश्न, ये सारे अलंकार हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास, अगर इसको हम दो भागों में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस प्रास। तो अनुप्रास अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। ठीक है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज। ठीक है, तो म, ठीक है, यहाँ पे म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार। जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद में ये 1 2 3 4 5 अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। इसमें पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है लाटानुप्रास, तीसरा है विद्यानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है नृत्यानुप्रास। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के जितने भेद है ना, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, विद्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और नृत्यानुप्रास, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना वो लाटानुप्रास से पूछता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुप्रास अलंकार के भेद में, लाटानुप्रास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन जहाँ से बनने की संभावना ज़्यादा होगी या जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ नई वैकेंसीज आएंगी, तो हम छोटे छोटे वीडियोस करके ऐसे छोटा छोटा चीज़ करके पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा नहीं रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से माइंड में सेट होगा। हम उसे बार बार रिवाइज करके चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख लिया ना, तो ऐसे ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा नहीं, और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो या मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ कमेंट में भी बताना कि मैं कैसा पढ़ाई हूँ, या फिर मुझे अभी कैसे इम्प्रूव करना चाहिए पढ़ाने के लिए। जो भी आपके डाउट्स हो, मतलब जो भी आपको ये वीडियोस देख के लगे, आप मुझे प्लीज़ बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।